सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत वाला सलाम नाज़रीन। ईरान और इसराइल जंग, जी हाँ, जो भी हालात इस वक्त चल रहे हैं अमन की तरफ नहीं जा रहे। दोनों ममालिक हमारे साथ हैं जवेद इकबाल चीमा साहब, मजहबी स्कॉलर भी हैं, सियासत को भी समझते हैं और इंटरनेशनल हालात पे भी गहरी नज़र रखी हुई इन्होंने। चीमा साहब क्या देख रहे हैं, किधर जा रहे हैं हालात? अमेरिका तो अपना तो जो कुछ भी उसके पास है, F-16 है या जो भी प्लेन है, जो जो चीज़ें भी हैं वो सब ईरान के इर्द गिर्द इकट्ठा कर रहा है, तो क्या करने वाला है वो? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब आपको भी मेरी तरफ से और दूसरे नाज़रीन को भी की खिदमत में भी आदाब। मुबारक साहब, आपने जो ईरान इसराइल की बात की है, यकीन जाने चंद दिन पहले अगर मैं बात करता तो यकीनन मैं समझता हूँ मेरा तजिया भी गलत हो जाता और मेरी जो है ना सोच कुछ और थी और हैरान होता मैं कि हो क्या गया है। मैं आज जो कुछ देख रहा हूँ मैं भी हैरान नहीं हूँ, पूरी दुनिया इस पर हैरान है कि ईरान के ऊपर इतनी देर से पाबंदियां लगी हुई थी और उसके बावजूद उसने जिस तरह मजम्मत की है और जिस तरह इसराइल को तबाह बर्बाद किया है, जिस तरह इसराइल को चने चबाए हैं और जिस तरह इसराइल की आवाम को वो जो है ना जुल्म फलस्तीन के ऊपर किया हुआ वो याद करवाया है, उससे तो मैं हैरान हो गया हूँ कि आज वो इसराइल के जो बड़ा गुमान था, गरूर था, तकब्बर था इसराइल के अंदर, वो खाक में मिल गया है। कल क्या होगा वो भी मेरा अल्लाह जानता है क्या होगा, जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा। मगर आज की बात अगर हम करें तो उनकी वीडियो मंजिल हैं, उनकी आवाम कह रही है ईरान फॉरगिव अस, मुसलमानों फॉरगिव अस, यानी ये हालात मैं इससे पहले नहीं देख रहा था। हालांकि हमारा किरदार उसमें इसमें भी बात करता हूँ कि हमारा किरदार कितना मशकूक है, बल्कि मशकूक नहीं बल्कि इंतहाई घिनौना किरदार हमारा फील्ड मार्शल जनरल जो है ना, जिस तरह पुराने जनरल खेला करते थे घिनौने किरदार, इसी तरह अब भी अमेरिका की गोद में बैठ के घिनौना किरदार अदा कर रहा है। मगर जो कुछ ईरान ने किया है इस पे पूरी दुनिया भी हैरान है और मैं भी हैरान हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने चलो मुसलमानों की गैरत में कुछ एक ईरान तो जागा, कुछ बारिश सारी गैरत हमारी सौ गई थी, चलो ईरान भी जागा मगर काफी थप्पड़ खाने के बाद जागा, चलो जागा तो सही, देर आए दुरुस्त है। जी सर ये बताइए कि अमेरिका हमला करेगा ईरान पे या कोई मुज़ाकरात के जरिए मामला हल हो जाएगा? देखिए, अगर तो ये बात की जाए कि तज़िये की इस वक्त जो सूरत है उसमें उसकी पेश में देखा जाए तो ईरान अपनी बात पे डटा हुआ है, क्योंकि ईरान उस वक्त मुलाकात कर रहा था जब उसके ऊपर हमला हुआ, तो ये ज्यादती तो इसराइल ने की थी। मगर अफसोस कि किसी भी यूरोपियन मुल्क को या अमेरिका को और इंसानी हकूक के अलम बरदारों को ये तौफीक नहीं हुई कि वो इस बात की मजम्मत करवाते इसराइल से कि तुमने गलत किया है। मगर यह बात अफसोसनाक है। दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब यह है कि अगर तो यह देखा जाए कि ईरान इस वक्त क्या कह रहा है, फिर तो यह है कि ईरान डटा रहेगा, कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा और करने भी नहीं चाहिए। और दूसरा जो इंटरनेशनल लेवल पे है, जिस तरह महाज बनाया जा रहा है ईरान के खिलाफ, पाकिस्तान जैसे मुल्क को भी जो है ना वो खरीद लिया गया है, तो मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने से ईरान को कुछ मिलेगा। मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने से ईरान को, मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि अगर मुज़ाकरात हुए तो मुसलमानों की तबाही और होगी और ईरान को इसमें नुकसान होगा। ईरान को डटा रहना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान ने अब तक मजम्मत की है तो इसका मतलब है उसके पास कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान के पास एटम बम है और वो उसका इस्तेमाल भी करेगा अगर उसको ज्यादा मजबूर किया गया तो। देखो सर, अमेरिका तो मुसलमान ममालिक में बैठा होगा तो एटम बम का इस्तेमाल पे मुसलमान ममालिक भी होगा। नहीं, देखिए उसने दो बातें तो की हैं
کہ जिस मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल होगी, पहली बात। और अगर पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है तो वो लाजमी बात है पाकिस्तान पे भी अटैक हो करेगा, मगर असल टारगेट तो इसराइल ही है ना। उस तक पहुंचने के लिए लाजमी बात है अगर उसके मिसाइल पहुंच रहे हैं तो फिर एटम बम भी पहुंच जाएगा, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। पहुंचाना मेरे अल्लाह का काम है, चलाना ईरान का काम है। नहीं तो चीमा साहब, अगर ईरान एटम बम इस्तेमाल करेगा तो इसराइल के पास भी तो एटम है ना। नहीं, तो इसराइल के पास है तो वो अब तो सोचा यही है ना कि सारे यही देख रहे हैं ना कि कौन पहल करे, तो इसराइल पर करेगा पहल, लाजमी बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी इसराइल ने इससे पहले किया, अब इसराइल से ये तो की जा सकती है कि वो अमेरिका की आशीर्वाद से ये काम करेगा, और अगर उसने ये हरकत की तो उसका फिर फौरी तौर पे यही है कि अदले का बदला। तो विद इन मूवमेंट अगर काम हुआ तो ईरान की बदतरी हो जाएगी, अगर विद इन मूवमेंट काम ना हुआ तो ये तो इंटेलिजेंस पे मुनसर है। वैसे तो अल्लाह माफ करे मुझे, अल्लाह जल्ल शानहू बेहतर समझते हैं कि किस हाथों से तबाह और जलीलो बर्बाद होना है। अब तक तो इसराइल ईरान के हाथों से तबाह और जलीलो बर्बाद हो चुका है, मगर वो सारी एक प्लानिंग मेरी होती है, एक प्लानिंग मेरे अल्लाह की होती है। तो प्लानिंग तो इनकी यही है कि जब तंग आ जाएंगे तो ये ईरान के ऊपर हमला एटमी करेंगे, मगर फिर अब वो कहते हैं ना कि देखा जा रहा है ईरान भी चोरियां पहन के नहीं बैठा हुआ, तो ईरान को जो है ना वो अपनी बचा के लिए वो कुछ करना पड़ेगा, और फिर जिसका जादू चल गया, क्योंकि अमेरिका इस वक्त जो किरदार अदा कर रहा है वो गलत किरदार कर रहा है, वो मुसलमानों के खिलाफ किरदार अदा कर रहा है, और ट्रंप की पॉलिसी से ये और ज्यादा बढ़केगी और बढ़ रही है। अगर ट्रंप पहले दिन से मुसलमानों के हक में ना बोलता, कम से कम इसराइल की मजम्मत कर देता, तो फिर भी कोई ट्रंप की इज्जत रह जाती, मगर अब तो ट्रंप ने अपनी इज्जत खो दी है। तो इसलिए मेरा ईरान को हर हालत में आखिरी स्टेज पे जाना होगा, पहले इसराइल करेगा और फिर सेकंड मरहला ईरान के पास होगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। अभी तक ईरान के एटमी तंसीबात को तबाह नहीं किया गया। आप कह रहे हैं ट्रंप को इज्जत नहीं मिली, पाकिस्तान कह रहा है इसे नोबेल प्राइज दे दो, इसने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, तो ये जरा बताइए। मुबारक साहब, मुसलमानों के लिए अगर बेशर्मी की बात हो या ना हो, मगर इस जनरल नासिर मुनीर ने अपने इक़्तिदार की खातिर, मैं कहता हूं कि हमारे पहले जनरल जो है ना जितने भी थे उनमें हजारों बीमारियां थी, हजारों बुराइयां थी, वो बदकार थे, जानी थे, शराबी थे और जालिम थे, मगर इस शख्स के अंदर वो सारे जर्नैलों की बुराइयां शामिल हैं, और ये जर्नैल इंतहाई खतरनाक साबित हुआ है अपनी कौम के लिए भी, और अभी तक इसको इक़्तिदार का नशा है ना, वो उस इक़्तिदार के नशे के अंदर जो कुछ भी लेट के आया है, उधर मनमानी करके आया है या मान के आया है कि मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, ये बिल्कुल पाकिस्तान में आके डिलीवर नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान बेशक इस वक्त आपको सुनते हैं कि सो रहे हैं, वो जागे रहे हैं, इनके गैरस होंगे है, इनके जमीस होंगे है, मगर फिर भी पाकिस्तानी कौम जो है ना आखिरी ईमान की ताकत रखी इनके पास है, और फिर जिसने जागेगी और अभी जागेगी इंशाअल्लाह जमीर भी जागेगा, और फिर देखना इसका कितना बुरा हाल होता है। मैं मंजरनामे में जनरल नासिर मुनीर का हाल बहुत बुरा देख रहा हूँ, और इस पे लान तान जो पहले जनरलों के ऊपर पड़ी, ये उससे बड़ी लान तान का हकदार है और इसके खिलाफ होगा, और ये नहीं हो सकता कि ये अब चूं चुरा के बगैर ये इक़्तिदार पे काबिज है और मजे लेता है। नहीं, ऐसे अब नहीं होगा। अब ये इसने जो सौदे पाकिस्तान के किए हैं, ये किसी कीमत भी पाकिस्तानी कौम को काबिल बर्दाश्त नहीं है, और किसी को भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर ये सारे सौदे कर रहा है, और कितने शर्म की बात है कि जो मुसलमानों के खिलाफ है, जो जंग के हक में है, जो जंग के हक में बयान दे रहा है, जो F-16 इकट्ठे कर रहा है, एटम बम की धमकी दे रहा है, जब पूरी दुनिया के जब से ये आया है ट्रंप, उसने दुनिया को आग में धकेल दिया है, और ये शख्स को नोबेल इनाम दे रहा है। इसका मतलब है सिर्फ इक़्तिदार की खातिर ये कुछ भी करने को तैयार है। तो इक़्तिदार मिलना ना मिलना, इसको प्रोग्राम करना, ये इसके बस की बात नहीं है। इसका डाउन बारिश हो चुका है, जितना इसने ऊपर जाना था जा चुका है। अब ये डाउनफॉल है,
یہ گرتا جائے گا اور تب جو زمین بوس زمین سے آگے ٹکراتا ہے. آپ بھی دیکھیے گا, میں بھی دیکھیے گا, میں جو دیکھ رہا ہوں یہ ہے کہ انشاءاللہ جرنیل کا بہت برا بدترین دنیا کے اندر جو جن لوگوں کا برا حال ہوا تھا اس کا یہ وہ حال. آپ یہ آخر میں صرف بتائیے کہ جو اسلامی دوسرے ممالک ہیں, اگر وہاں سے حملہ ہوتا ہے تو ایران جوابی کارروائی کرے گا ظاہر ہے ان کے ساتھ, تو پھر تو حالات جو ہے وہاں پہ تیسری جنگ کی طرف چلے جائیں گے اور اس کے جو تباہی. ہم اس وقت جو صورتحال ہے ہم عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چلے ہم عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. بہت شکریہ. عالمی جنگ جو ہے نا وہ ہونا ناگزیر ہے, اور عالمی جنگ ہی شروع ہو جائے پھر اس کے علاوہ اور اب کوئی راستہ نہیں ہے, کیونکہ نہ تو ہماری غیرت جاگے گی اور نہ ہمارے ضمیر جاگیں گے مسلمانوں کے, نہ ہمارے اندر اتحاد ہوگا. ہاں عالمی جنگ شروع ہو جائے تو پھر بہت سارے فیصلے جو پہلے لوگوں نے مانے ہوئے ہیں وہ الٹ ہو سکتے ہیں, وہ الٹ ہو جائیں گے. جس دن چائنا اور روس اس میں کود گیا اس دن آپ دیکھیں گے یہ جنرل جتنے بھی بڑے کر کے آیا ہے یہ سب ٹک جائے گا مکمل طور پہ. یہ کبھی بھی بھروسے کے کام نہیں ہے, اور ٹرمپ کو اس بات کا میرے خیال میں علم نہیں ہے کہ ہمارے جنرل جو ہے نا یہ اپنے اقتدار کی خاطر یا اپنی کرسی کی خاطر کسی وقت بھی گھوم سکتے ہیں, اور یہ گھوم کے بھی اپنی بربادی کا نشانہ بنیں گے, اور اس کے ساتھ ٹرمپ کے ساتھ رہ کے بھی اپنی بربادی کا نشانہ بنیں گے. اور پھر دیکھنا یہ اس وقت عالمی صورتحال میں عالمی جنگ جو ہے نا وہ ضروری ہو چکی ہے, ناگزیر ہو چکی ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. کیونکہ یہ تھوڑا سا کام ہوگا تو پھر انسانی حقوق کے لمبرداروں کے ملک جو ہیں, خاص کر جیسے یورپ کہا جاتا ہے جس میں اتنے 15-16 ملک ہیں, اور پھر ان کو عقل آئے گی, پھر ان کو پتا چلے گا کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں. بہت شکریہ. تھوڑا سا کام آگے چلنے دو, وہ ایک دو بم یورپ کے اوپر گرنے دو نا, تو پھر ان کی چیزیں نکلیں گی, پھر ان کو پتا چلے گا کہ ٹرمپ کے ساتھ دوستی کتنی آسانی ہے, کتنی مہنگی پڑی ہے یا کتنی اچھی پڑی ہے. بہت شکریہ. ناظرین, جو جنگ کے متعلق آپ کو پتہ چل رہا ہے حالات اسی طرف جا رہے ہیں جس طرح چیمہ صاحب نے کہا. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جنگ کے بغیر اگر معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے تو یہ سب سے زبردست طریقہ ہے. یورپ بھی امن میں نہیں ہے, اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. آج آپ اخبارات دیکھیں, اس میں جو روس ہے وہ بھاری تعداد میں لوگوں کو فوج میں بھرتی کر رہا ہے, جرمنی بھی کر رہا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی خطرناک حالات یورپ کے بھی ہونے والے ہیں. اور روس بارہا دھمکیاں دے چکا ہے کہ میں انگلینڈ پہ حملہ کروں گا, جرمنی پہ کروں گا, اور جس طرح کے حالات ایران کے ہیں وہ بھی آپ سب کے علم میں. اور صرف یہ نہیں کہ ایران ایٹم وہ تو بنا رہا ہے یا نہیں بنایا یا بن گیا ہے, باقی لوگوں کے پاس ایٹم موجود ہے. اور جب بھی جنگ ہوتی ہے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا, میں کئی پروگرام بتا چکا ہوں, ایک حملہ کرتا ہے تو دوسرا بھی پھر اسی طرح حملہ کرتا ہے, جس طرح سوال پھر اسی طرح کا جواب آگے سے آتا ہے. تو اللہ رحم کرے اس سے نوبت پہ نہ پہنچے حالات, اور محفوظ ہیں تمام لوگ, کیونکہ سب سے پہلے انسانیت ہے, اور انسانیت کے بعد آپ نے دیکھا جو بھی مذہب قائم ہوئے وہ اگر جنگ کی طرف جا رہے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے. آج بھی جو چند ممالک ہیں انہیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے. ٹرمپ نے تو اپنی پکنک بنا لی ہوئی ہے, زندگی گزار لی ہوئی ہے, اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن دوسرے لوگوں کو فرق پڑتا ہے. جہاں تک پاکستان کا, امریکہ نے کہا تھا کہ پیسے کے لیے اپنی ماں کو بھیج دیتے, ہم نے تو نہیں کہا, یہ امریکہ نے کہا تھا. ابھی جنرل صاحب نے کیا وہاں پہ ڈیل کی ہے وہ پتہ چل چکا ہے, اور آپ کو آہستہ آہستہ سب کچھ جو بھی پیچھے چھپا ہوا وہ نظر آ جائے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ. میں پھر ایک دفعہ کہوں گا امن کے ساتھ ایک دوسرے سے بات چیت کریں, اور اسی سے دنیا کی سلامتی ہے, اسی سے بہتری ہے. اپنا خیال رکھیں.